आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको हरियाणा के झज्जर जिले के दाबोदा गांव में एक गरीब परिवार की भावुक कहानी सुनाने जा रहे हैं। इस परिवार के मुखिया धर्मेंद्र जी दोनों किडनियों की गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। डॉक्टर ने कहा है कि अब जीवन भर दवाइयों के सहारे ही जीना पड़ेगा। बीमारी के कारण वो कमाने में असमर्थ हो गए और घर का गुजारा बहुत मुश्किल में आ गया। उनकी पत्नी अपने ससुराल चली गई। 3 बच्चों में से 2 छोटे छोटे बच्चे धर्मेंद्र जी के पास हैं, जो स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन घर में कोई कमाने वाला नहीं बचा था। ऐसी स्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए भगवान ही सहारा बनकर आए हैं। इस मुहिम के तहत बच्चों के कपड़े, शिक्षा की सामग्री, घर का राशन, सोने के लिए चारपाई और कई जरूरी सामान दिया गया। पड़ोसियों ने भी बताया कि पहले ये परिवार किस तरह मुश्किल से जीवन बिता रहा था और अब संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से उनका जीवन बदल गया है। पड़ोसियों का कहना है कि ऐसे महान संत उन्होंने पहली बार देखे हैं जो गरीबों की मदद करते हैं। सच में वो संत नहीं, भगवान है, जो कलयुग में सतयुग की रोशनी लेकर आए हैं। आज संत रामपाल जी महाराज जी गरीब, बुजुर्ग और बच्चों के लिए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक बड़ा सहारा बनकर सामने आए हैं। इस सच्चाई के बारे में और जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस वीडियो में। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज हरियाणा। यहाँ जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गांव दाबोदा, तहसील बहादुरगढ़, जिला झज्जर, हरियाणा में संत रामपाल महाराज जी की जो मुहिम चलाई है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, ये आप होल्डिंग देख रहे हो गाड़ी पर लगा हुआ, उसी के संबंध में आज यहाँ गांव दाबोदा में संत रामपाल महाराज जी के अनुयायी आए हैं। आपको दिखाएंगे बारीकी से कि क्या एक जरूरतमंद परिवार के लिए क्या क्या राहत सामग्री लेकर आए हैं। तो यहाँ संत रामपाल महाराज जी के अनुयायी हैं। एक जरूरतमंद परिवार के लिए जो सामग्री मंगाते हैं वो संत रामपाल महाराज जी द्वारा धनाना धाम आश्रम से भेजी जाती है। उसी के संबंध में आज गांव दाबोदा में ये सामग्री लेकर संत रामपाल महाराज जी के अनुयायी आए हुए हैं। आपको बारीकी से अंदर चलकर दिखाएंगे कि क्या क्या ये जरूरत का सामान इस परिवार के लिए लेकर आए हैं। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। तो दर्शकों, एक बार हम उस परिवार के पास यहाँ पहुंचे हैं जहाँ संत रामपाल महाराज जी के अनुयायी उस परिवार की मदद करने के लिए आए हैं। हम एक बार जाकर पूछना चाहेंगे, दिखाना चाहेंगे आपको कि भाई वो किस प्रकार की मदद करते हैं परिवारों की। तो यहाँ संत रामपाल महाराज जी के काफी अनुयायी खड़े हैं, एक बात करते हैं। नमस्कार जी। सच्चाई जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस परिवार की आप किस प्रकार मदद कर रहे हो, क्या क्या सामान लेकर आए हो, एक बार दर्शकों को बारीकी से दिखाओगे। हाँ जी। आज फिर संत रामपाल जी महाराज ने एक ऐसा एक गरीब परिवार को खोज लिया है। उसने अपने भक्तों के द्वारा पता लगा लिया भाई परिवार की क्या स्थिति है। हम परिवार के पास आए, पूरी जानकारी ली। ये घर की मुखिया है बाला देवी, इसकी उम्र है 61 वर्ष और इस बाला का बेटा है धर्मेंद्र बड़ा और 2 बेटे हैं धर्मेंद्र के, वो एक 9 साल का, एक 10 साल का। और धर्मेंद्र की दोनों किडनी खराब है, उसको हम आपको दिखाएंगे। वो चारपाई पे है, वो काम नहीं कर सकता, उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता। और संत रामपाल जी महाराज ने जो मदद कर दी ना, हमने तो विचार ला लिया भाई गरीब आदमी गरीब की मदद कर सका है। हमने साहूकार को गरीब की मदद नहीं करता देखा। दीन दुखी को ठुकराया तो
सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। भाई संत रामपाल जी महाराज ने सिद्ध कर दिया कबीर साहब भगवान है। कबीर साहब 120 साल झोपड़ी में गरीबी भेष में रह के चले गए, और भाई छुड़ानी के अंदर गरीबदास महाराज आए, उन्होंने नाम में गरीबदास रखवा लिया। और भाई संत रामपाल जी महाराज ने 10-11 साल हो लिए जेल में बैठे ने। साहूकार आदमी इतने लंबे समय तक जेल में ना रुकता, तो उसने तो भाई सिद्ध कर दिया है अब गरीबा की मदद करूं। शौम तक सरकारी रोटी खा रहे हैं और तकत पर सो रहे हैं, और भाई जब वो गरीब की मदद, गरीब आदमी गरीब की मदद कर सके, हम उसकी ये जानकारी देंगे आपको भाई क्या क्या सामान संत रामपाल जी महाराज ने भेजा है। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे, ये इसमें आलू हैं, ये प्याज है, बढ़िया क्वालिटी के प्याज, बढ़िया क्वालिटी के आलू, आटा है 15 किलो, ये आश्रम के पिसा हुआ आटा है, गेहूं को साफ करते हैं फिर इसका आटा बनाते हैं, एकदम से बढ़िया आटा। आगे चावल है बढ़िया क्वालिटी के 2.5 किलो चावल है, अचार है, चीनी है 2 किलो, ये नहाने का साबुन है, ये कपड़े धोने का साबुन है, ये सर्फ है कपड़े धोने का, टाटा का नमक है, बढ़िया क्वालिटी का नमक है 1 किलो का, चने हैं साफ सुथरे चने हैं, चने की दाल है, ये देखो चौमासे के मौसम में बिल्कुल साफ सुथरी दाल है। ये मूंग की हरी दाल है, ये हरी दाल, ये मूंग की धुली हुई दाल है, ये देखो। ये धनिया पाउडर है, हल्दी है, लाल मिर्च पाउडर है, जीरा है, सरसों का तेल है, टाटा की चाय पत्ती है, ये सूखा दूध है, अमूल का पाउडर दूध डिब्बा है यो। इसके अतिरिक्त हम जैसे परिवार के पास आए, हमने धर्मेंद्र की मम्मी से बात करी, उन्होंने बताया भाई बच्चों की ड्रेस जो है ना मैंने भी देखी फटी पड़ी थी, बच्चों के जूते चेक करे फटे पड़े थे, उसमें हम दिखाएंगे आपको। ये देखो बड़े बच्चे के स्कूल के जूते हैं, छोटे बच्चे के स्कूल के जूते हैं, ये छोटे बच्चे की स्कूल की ड्रेस है, ये बड़े बच्चे की स्कूल की ड्रेस है, ये छोटे बच्चे की घर पहनने की ड्रेस है, और ये एक बड़े बच्चे की घर पहनने की ड्रेस है। ये धर्मेंद्र की 2 टी-शर्ट 2 लोअर, ये 2 ड्रेस धर्मेंद्र की हैं। इसमें ये 2 जोड़ी जुराब हैं बच्चों की, ये 2 बैग हैं बच्चों के। ये संत रामपाल जी महाराज ने इस ऐसा परिवार के लिए भेज दिया है। ये 2 चारपाई की इन्होंने मांग करी, हमने इनसे पूछा, इन्होंने बताया हमारे पास 1 चारपाई है, ये घर में सदस्य 4, तो हमने बताया भाई फिर 3 चारपाई, इसलिए हमारे पास 1 बेड है, आप हमारे को 2 चारपाई दे दो, 2 हमारे पास काम चलाने के लिए है, तो चारों की अलग अलग होगी। 2 संत रामपाल जी महाराज ने 2 चारपाई भेज दी, 2 इनके पास हैं। सच। तो दर्शकों आप जैसे देख रहे हो, ये संत रामपाल महाराज जी द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम का एक होल्डिंग लगा हुआ है। यहाँ संत रामपाल महाराज जी द्वारा देखो, एक बार भाई कैमरामैन से मैं कहूँगा कि एक बार फिर दिखाएं सारे सामान को। देखो भाई 5 किलो 2.5 किलो बढ़िया आलू हैं, प्याज हैं, कितने अच्छे हैं, कितना साफ सुथरा पैकिंग का आटा है, इसके ऊपर लिखा हुआ है यह सामग्री बिक्री हेतु नहीं है, यानी कि बाजार में इसको हम नहीं बेच सकते, ये संत रामपाल महाराज और ये निःशुल्क दिया जा रहा है। ऊपर लिखा है अन्नपूर्णा मुहिम और निःशुल्क सेवा हेतु आटा, यानी कि अच्छी क्वालिटी का आटा है। ये 2.5 किलो चावल है, चीनी है, अचार है, चना है, दाल है 2-3 तरह की, हल्दी मिर्च, ये देखो सूखा दूध का पाउडर का डिब्बा है। घर में कोई भी किसी कारण बच्चे को दूध वगैरह की व्यवस्था ना हो तो इससे ले बना के दूध बच्चे को पिला सकते हैं। वो सरसों का तेल है, शुद्ध फिल्टर तेल है, इस पे अन्नपूर्णा मुहिम की स्टैंप लगी हुई है, यानी कि ये एक अन्नपूर्णा मुहिम की जो स्टैंप लग जाती है तो समझो वो संत रामपाल महाराजियों के आश्रम से आया हुआ सामान है और वो निःशुल्क दिया जा रहा है। ये टाटा की अच्छी क्वालिटी की चाय है। तो इस प्रकार ये सारे परिवार के जो बच्चों को जो इन्होंने संत रामपाल महाराज जी के अनुयायी ने बताया, जगबीर जी ने जो सामान इन्होंने रिक्वायरमेंट थी इनकी परिवार की, वो सारा सामान एक अच्छी क्वालिटी का फ्रेश
अच्छी क्वालिटी के बैग हैं, अच्छी क्वालिटी के कपड़े हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के जूते हैं। तो इस प्रकार संत रामपाल महाराज जी द्वारा ये बहुत अच्छी मुहिम चलाई जा रही है, इसका कोई मुकाबला नहीं। एक बार जगबीर जी से हम ये जानने की कोशिश करेंगे, भाई ये आप एक बार तो ये सामग्री दे चुके हो, ये कितने समय तक चलेगी? महीना चले, 10 दिन चले, 20 दिन चले, उसके बाद कोई इस परिवार को दोबारा सामग्री देने की भी आपके पास कोई व्यवस्था है? संत रामपाल जी महाराज ने ये सोचो इस परिवार को गोद ले लिया है। जब तक इस परिवार में कोई कमाने वाला नहीं हो जाएगा, जब तक इस परिवार को मदद मिलती रहेगी। इनके बच्चे छोटे हैं, अभी पढ़ रहे हैं, और ये बड़े हो जाएंगे, काम करने में लायक हो जाएंगे। जब ये न्यू कह देंगे हमारा काम चल गया तो राशन बंद हो जाएगा, ना तो इनका राशन चलता रहेगा। ये संत रामपाल जी महाराज ने कापी लगवा दी है, ये आप इसको देख सकते हो। ये आश्रम के फोन नंबर है, इसको एक कार्ड देंगे और ये कापी, और हमारे फोन नंबर लिखेंगे उस पर। ये आश्रम के फोन नंबर हैं और कापी के अंदर हमारे फोन नंबर हैं। हम इसको ये कापी धर्मेंद्र को दे रहे हैं। तो देखो दर्शकों, ये कितनी अच्छी व्यवस्था संत रामपाल महाराज जी ने की हुई है ताकि इस परिवार को किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े किसी भी सामग्री मंगाने के लिए। तो इसके लिए एक कॉपी तैयार कर दी है भक्तों ने, और उस पर 4-5 फोन नंबर लिखे हुए हैं। कैमरामैन से मैं कहूँगा एक बार अच्छे से नज़दीक से आके दर्शकों को दिखाएं। ये एक कार्ड लगा हुआ है इस पर, और इस कार्ड के माध्यम से जब चाहेंगे किसी भी चीज़ की जरूरत होगी तो इस परिवार को ये देंगे। तो ये कार्ड जगबीर जी एक बार दो इस भाई को। ये भाई धर्मेंद्र जी हैं जो बीमार हैं, काफ़ी परेशान रहते हैं। इसके बारे में भी आपको बारीकी से दिखाएंगे भाई इसकी क्या कंडीशन है। फिलहाल एक बार ये कॉपी इनको दी गई है जिससे ये अपना राशन सामग्री मंगा सकते हैं। जैसे जैसे ये फोन करेंगे हम इनको बता देंगे भाई राशन खत्म होने से 2 दिन पहले हमारे पास फोन कर दो। जैसे ही फोन करेंगे तुरंत हम ये सामान लेके जो भी ये मांगेंगे जरूरत का वही लेके आएंगे। हमने सुना था भाई कलयुग के अंदर सतयुग होगा, तो संत रामपाल जी महाराज ने लाखों परिवारों की मदद कर दी। तो ये कलयुग के अंदर सतयुग का माहौल शुरू हो चुका है। संत रामपाल जी महाराज ने पुस्तक लिखी धरती ऊपर स्वर्ग। जब कोई परिवार दुखी नहीं छोड़ेंगे, संत रामपाल जी महाराज सबके दुखों को खत्म करने लग रहे हैं। ये पुस्तक भी लिख दी है धरती ऊपर स्वर्ग। ये 4 साल पहले पुस्तक लिख दी धरती ऊपर स्वर्ग, और ये सेवा अब चल रही है 6 महीने 7 महीने से। तो भाई धरती ऊपर स्वर्ग शुरू हो चुका है। एक बार हम इस परिवार के मुखिया से भी और भाई धर्मेंद्र से भी बात करेंगे कि भाई इनको क्या तकलीफ है। ये है वो भाई जिसके लिए संत रामपाल महाराज जी ने ये मदद भेजी है। एक बार आपको दिखाएंगे कि धर्मेंद्र जी से भाई इनको क्या तकलीफ है, क्यों इन्हें मदद की जरूरत पड़ी, क्या क्या कैसे इसके हालात हैं, इसके बारे में आपको एक बार बारीकी से दिखाएंगे। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र है जी। धर्मेंद्र जी आपकी क्या उम्र है? 40 साल के आसपास। 40 साल की आपकी उम्र है। हाँ। तो आप बीमार हो? हाँ जी। क्या बीमारी है आपके? मेरी दोनों किडनी खराब है सर। आपकी दोनों किडनी खराब है। कितने टाइम से किडनी खराब है? 3 साल से ऊपर हो गया। तो 3 साल से ऊपर। दर्शकों देखो इस भाई धर्मेंद्र की किडनी खराब है। तो आप पहले क्या काम करते थे? मैं ड्राइवरी करता था सर। अच्छा, आप गाड़ी चलाते थे, तो अब गाड़ी चलाने में असमर्थ हो गए। तो आपका इलाज वगैरह कहाँ चल रहा है? पीजीआई रोहतक से चल रहा है सर। तो पीजीआई रोहतक से आपका इलाज चला हुआ है। तो इसमें कितना समय और लगेगा? डॉक्टर कुछ कह रहे हैं आपको ठीक होने में? डॉक्टर ने कहा पूरी उम्र दवाई खानी पड़ेगी इतना जी हुआ इतना। तो दर्शकों देखो डॉक्टरों की ये सोच है, उन्होंने बताया है जो इलाज करें डॉक्टर की तो पूरी उम्र ही दवाई खानी पड़ेगी, यानी कि सारी उम्र ये धर्मेंद्र जी कमा खा नहीं सकते, ऐसे ही 4 पाई पर रहेंगे। देखो कितना दुर्भाग्य है, हमारे कैसे कर्म संस्कार है, हम कैसे लोक में रह रहे हैं। आपके पास कितने बच्चे हैं? मेरे पास 3 बच्चे हैं सर। तो वो कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? ये बड़ा लड़का 6ठी क्लास में है, ये छोटे वाला 3री में है। जो लड़की है वो मम्मी के पास में, वाइफ मेरी 6 साल से होने करके बैठी हुई है। तो इनकी जो मम्मी है वो अपने मायके गई हुई है। हाँ जी। ठीक है, तो एक बार इन बच्चों से और पूछते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? वंश। वंश। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6ठी में। ठीक है, आपका क्या नाम बेटा? अंश। अंश। आपका कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 3rd। ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे, ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन न
तो दर्शकों, ये परिवार के सदस्य हैं। एक बेटी और है, वो इनकी मम्मी के साथ गई हुई है। और ये यहाँ इस परिवार में देखो कमाने वाला कोई नहीं है। तो जहाँ कमाने वाला कोई नहीं है तो उसकी मदद कौन करे? भगवान ही कर सकता उसकी मदद। तो ये तो संत रामपाल महाराजियों ने बेड़ा उठाया है कि भाई गरीब की असहाय की कैसे मदद की जाए। तो आपको पहले कोई समस्या आती थी खाने पीने में? नहीं जी, पहले कोई समस्या नहीं थी। अब बीमार होने के बाद हमारी समस्या आई। यानी कि पहले जब आप स्वस्थ थे तो आपका परिवार का पालन पोषण ठीक चल रहा था। अब जब से आप 4-5 साल से बीमार हो तो फिर आपको समस्या आ गई आपके खाने वगैरह। हाँ जी। तो अब संत रामपाल महाराजियों ने ये आपके लिए, बच्चों के लिए स्कूल ड्रेस वगैरह भेजी हैं, ये चारपाई भी भेजी हैं जिस पर हम बैठे हैं, और ये खाद्य सामग्री भी भेजी है। तो इससे आप संतुष्ट हो? हाँ, संतुष्ट हूँ, मैं शुक्र को गुजार हूँ। तो संत रामपाल महाराजियों के बारे में कुछ बताओगे आप? हाँ, संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करता हूँ मैं, उनका शुक्र गुजार रहूँगा। शक्ति सत्कार करो, क्यों पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन। तो दर्शकों, ये काफी भाई धर्मेंद्र जी लिए हुए हैं। जब भी इनको राशन की जरूरत पड़ेगी या किसी और सामान की, बच्चों की स्कूल वगैरह की मदद की जरूरत पड़ेगी तो इन पे संपर्क करके आप मंगा सकते हो। धर्मेंद्र जी, हम आपसे एक बात और जानना चाहते हैं कि जो जो सामान आपने लिखवाया था संत रामपाल महाराजियों के भक्तों को, क्या वो सारा सामान आपके पास आ गया है? हाँ जी, सारा सामान आ गया। तो दर्शकों, ये बहुत बड़ी बात है कि संत रामपाल महाराजियों ने जितना भी ये इस परिवार की मदद कर रहे हैं, ये सारी फ्री में कर रहे हैं। इनसे किसी प्रकार का कोई पैसा चार्ज नहीं किया है। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है माई आपका? बाला। बाला माई, आपकी कितनी उम्र है? 61 साल। अच्छा, 61 साल है। आपके पास कितने बच्चे हैं? 3 लड़के हैं। अच्छा, 3 लड़के हैं। तो वो क्या क्या काम करते हैं? गाड़ी घोड़े चलाया करते। एक से बीमार बैठा है, गुजर गया। यो एक रह रहा है, इन्हें देखा ही पढ़ाई जा है। तो दर्शकों, ये बाला माई बता रही है कि मेरे पास 3 बेटे हैं, एक उनमें से गुजर गया है, उसके बच्चे इन्हीं के पास रहते हैं। एक भाई है धर्मेंद्र है, ये बीमार है, जिसका इलाज पीजीआई वगैरह में चल रहा है, तो उसी के बच्चे भी इन्हीं के पास रहते हैं। और एक भाई और बता रही है जो गाड़ी वगैरह चलाता है, और वही इस परिवार की, इन भाइयों की वो अलग है, वैसे इसी परिवार की वो मदद कर रहा है थोड़ी बहुत, और अपने परिवार को भी पालन पोषण कर रहा है। तो ये माई, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि संत रामपाल महाराजियों ने जो ये मदद भेजी है, तो इसके बारे में आप कुछ कहोगे? खुश हो कैसे हो? हाँ, खुश आना क्यों। हमें ये जानना चाहते हैं, ये धर्मेंद्र भाई आपका बेटा 4-5 साल से बीमार है। क्या कोई और भी गांव में साधु सन्यासी, डेरे वाले, आश्रम वाले कोई मदद करने के लिए आया हो आपकी? ना, कोई नहीं है। तो ऐसा पहली बार हुआ है कि संत रामपाल महाराज जी ही अनुयायी महाराजियों द्वारा भेजा हुआ है? पहली बार आया, पहली बार आया। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तो आप संत रामपाल महाराज जी धन्यवाद करोगे? हाँ, धन्यवाद करा क्यों। ठीक है। तो दर्शकों, ये धर्मेंद्र जी की माता जी है, और इन्होंने अच्छे से बताया है कि हमारे पास से थोड़ी सी दिक्कत थी, लेकिन अब संत रामपाल महाराज जी ने हमारा हाथ पकड़ लिया है। अब हमारे पास समस्या नहीं रहेगी खाने पीने की और बच्चों की पढ़ाई लिखाई की। और ये संत रामपाल महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं।
कि भारत में एक ऐसा महापुरुष जन्म लेगा जो युग परिवर्तन करेगा। वह अपनी विचारधारा से दुनिया की दिशा दशा दुर्दशा सब ठीक कर देगा। तो दर्शकों, यहाँ संत रामपाल महाराज जी के अनुयायी खड़े हैं और उनसे पूछते हैं कि वो उनकी क्या बातें। हाँ जी सर जी, हम ये बताना चाहूँगा, हम परसों आए थे इस परिवार के पास, बैठ के बातचीत करी। वो तो जैसे कई देर लगी, 1 घंटा मैं यहाँ बैठा रहा। तो धर्मेंद्र का तकलीफ ज्यादा थी, वो कुर्रा रहा था। मेडिकल से दवाई ले रहा है, आने जाने में खर्चा भी लग रहा है, दवाइयों के पैसे लग रहे हैं। तो मेरे साथ एक भगत और था, उसने गुरु जी के ज्ञान के बारे में जकरा कर दिया। फिर उसने कहने के बाद बंदे भी बोलना पड़ा। मैंने कहा मगा भाई, जैसे भूख मिटती है रोटी खाने से, ऐसे ही हमने ज्ञान हो जाएगा तो ज्ञान से दुख मिटता है। तो उसने फिर ज्ञान की बात सुनी, अच्छे से ध्यान लगा कि सुनी। वो बोले भाई हमारे को भी कैसे ज्ञान। तो हमने कहा भाई पहले संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक लिखी हुई ज्ञान गंगा, उसको पढ़, उसको समझ। उसको पढ़ने से भी बहुत दुख मिट जाते हैं। तो हम ये ज्ञान गंगा पुस्तक धर्मेंद्र को देना चाहूँ। आप ये देख सकते हो, ज्ञान गंगा पुस्तक धर्मेंद्र की माँ को दे दे। तो दर्शकों, धर्मेंद्र जी तो अंदर चारपाई पे चले गए हैं, वो ज्यादा देर तक बैठ नहीं सके थे। यहाँ उनकी माता जी बैठी हैं। एक बार कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार दिखाएं बारीकी से। ये ज्ञान गंगा पुस्तक संत रामपाल महाराज जी के भक्तों द्वारा बहन माई बाला को दी जा रही है। और इस पुस्तक में ऊपर ही लिखा है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो कहने का भाव यह है कि संत रामपाल महाराज जी ना समाज देखते, ना जाति देखते, ना धर्म देखते। ईश्वर है रखवारा, जो निर्धन है, जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारा। तो दर्शकों, ये यहाँ धर्मेंद्र जी के भाई बैठे हैं। एक बार उनसे भी हम बातचीत करेंगे, आपको दिखाएंगे कि भाई घर के बारे में इससे पूछेंगे भाई क्या स्थिति थी और अब ये संत रामपाल महाराज जी द्वारा जो मदद दी जा रही है इसके बाद आपकी क्या स्थिति रहेगी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम भाई साहब आपका? रविंद्र। रविंद्र जी, आपकी क्या उम्र है? मेरी 37 साल। आप क्या काम करते हो? गाड़ी चलाए हुए। तो आप धर्मेंद्र जी के सगे भाई हो, तो आप अलग हो या इकट्ठे रहते हो? अलग है जी। आप अलग रहते हो। तो ये धर्मेंद्र जी कितने साल से बीमार हैं? ये 5-6 साल से है। तो 5-6 साल के दौरान के अंदर इनकी कोई सामाजिक संस्थाएं वगैरह कोई मदद के लिए आगे नहीं आई? कोई नहीं आता। तो अब ये संत रामपाल महाराज जियों ने आपने फोन वगैरह किया आश्रम में और ये भगत आए संत रामपाल महाराज जियों के मदद करने के लिए। हर प्रकार के आप देख रहे हो भी, कपड़ा लत्ता जूती और सारा खाने का सामान दे रहे हैं। इससे कुछ व्यवस्था में धर्मेंद्र जी की सुधार होगा? होगा जी, सुधार। संत रामपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मदद की। आगे और कोई नहीं आया पहले आगे मदद करने के लिए। ठीक है जी, ये संत रामपाल महाराज जियों का धन्यवाद भी कह रहे हैं। और पहले भी इस प्रकार की जब से ये बीमार है भाई धर्मेंद्र, कोई मदद के लिए नहीं आया। अब संत रामपाल महाराज जियों ने इस परिवार को संभाला है, हाथ पकड़ा है। इसके बाद इनकी व्यवस्था अब ये कह रहे हैं कि ठीक हो गई है और हमें किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो इसको यहाँ एक गाँव के और मौजूद भाई खड़े हैं, एक बार उससे और हम जानकारी लेंगे कि भाई संत रामपाल महाराज जी द्वारा जो ये मुहिम चलाई जा रही है, जो गरीब आदमियों की, असहाय परिवारों की मदद कर रहे हैं, क्या ठीक है? क्या नाम है जी आपका? विकास है जी। विकास जी, ये संत रामपाल महाराज जी द्वारा आपके सामने सारी ये चारपाई वगैरह भी दी गई हैं और सारा सामान दिया है। ये देखो कितनी अच्छी चारपाई है। एक बार ये चारपाई दिखा भाई एक बार अच्छी तरीके से। ये देखो कितनी मजबूत 2 चारपाई भी हैं और ये सारा सामान है, आप देख रहे हो। तो इस प्रकार संत रामपाल महाराज जी जो मदद कर रहे हैं, क्या ये मुहिम ठीक है? ये बहुत अच्छी चीज है और इस चीज से हम बहुत खुश हैं। गरीब परिवार का सहारा बने, इसके आश्रम पे जाएंगे, इसका धन्यवाद करेंगे। इस परिवार को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दे, यही प्रार्थना हम इससे कहेंगे। ये हमारे लिए भगवान है, इस परिवार के लिए और हमारे लिए। यानी कि कहने का भाव यह है कि संत रामपाल महाराज जी ही आपके भगवान हैं, वही इस परिवार की मदद कर रहे हैं।
दर्शकों, यहाँ एक और बहन खड़ी है, उससे भी हम जानना चाहेंगे। बहन जी, क्या नाम है आपका? प्रेम। प्रेम बहन जी, ये संत रामपाल महाराज जी जो मदद कर रहे हैं, आपने देखा सामने चारपाई भी दी है, कपड़े लत्ते जूते भी दिए हैं, खाने का भी सामान दिया है। तो संत रामपाल महाराज जी के बारे में क्या कहोगे आप? अब धन्यवाद करें, खूब बढ़िया करे है। आज आज तक किसी मदद नहीं करी जो इसने करी, हम तो बार बार यह कहेंगे उसके धन्यवाद धन्यवाद। ऐसे न्यूज टीम की तरफ से दर्शकों आप सभी का धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशामुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं और असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926 001662। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब